बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? तमाम मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नेक और बरगज़ीदा बंदे अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला से राज़ो न्याज़ करने के लिए नमाज़ तहज्जुद अदा करते हैं। आज हम आपके साथ नमाज तहज्जुद की फ़जीलत और इसके फ़वाइद शेयर करेंगे। तहज्जुद की नमाज एक नफली इबादत है जो रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए अदा की जाती है। ये नमाज बहुत फ़जीलत रखती है और अल्लाह के नेक बंदों की निशानी है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, गुनाहों से बचाव और आखिरत में बुलंद मुकाम चाहते हैं। ये नमाज अखलास, आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत का मज़हर है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में उठकर नमाज पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफली इबादत है। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फायज करे। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला के साथ ख़ास ताल्लुक़ कायम करने का एक अजीम ज़रिया है। ये नमाज दिल की गहराइयों से अल्लाह से बात करने, दुआ मांगने और अपनी हाजात पेश करने का वक़्त है। तहज्जुद की फ़जीलत और दुआ की कबूलियत से मुतल्लक़ कई अहादीस और वाक़यात मिलते हैं, जिनसे ये समझ आता है कि तहज्जुद पढ़ने से ज़िंदगी में मौजज़ाना तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और बरकतों का वक़्त है। इस वक़्त अल्लाह ताला सबसे निचले आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं और ख़ुद पुकारते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं इसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं इसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं इसे माफ़ करूं? इस वक़्त अल्लाह के दर पर जो भी खलूस नीयत से दुआ करता है, इसकी दुआ कबूल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तहज्जुद का वक़्त वो है जब बंदा अपनी पूरी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह से मांगता है। ये अमल अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करता है और बंदे की दुआ में असर डालता है। अगर दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो अल्लाह ताला बंदे के लिए बेहतर वक़्त मुकर्रर करता है या इसके बदले कोई बड़ा इनाम देता है। दुआ मांगने में सब्र और यकीन का होना ज़रूरी है। तिर्मिज़ी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस बात पर यकीन रखो कि वो तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। तहज्जुद गुज़ारों की ज़िंदगियों में कई मौज़ाना तब्दीलियाँ देखी गई हैं, जैसा कि तहज्जुद पढ़ने वाले अपनी मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं और अक्सर वो मुश्किलात ऐसे हल हो जाती हैं जैसे कोई मौज़ा हुआ हो। इसी तरह बीमार अफराद जब तहज्जुद में अल्लाह से शफा तलब करते हैं तो अल्लाह इनकी बीमारी को दूर कर देता है, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा वो बीमारी ख़त्म हो जाती है जिसका इलाज मुमकिन नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मांगो वो तुम्हें अता करेगा। तहज्जुद के वक़्त मांगी गई दुआ ज़िंदगी में बरकत और रिज़्क़ का इज़ाफ़ा करती है। इसके अलावा दिल के मसाइल, डिप्रेशन या किसी किस्म की परेशानी तहज्जुद के ज़रिए ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये वक़्त अल्लाह से अपने दिल की बात करने का वक़्त होता है। मगर दुआ की कबूलियत की शराइत भी हैं। नंबर 1, दुआ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए और खुलूस दिल से मांगी जाए। नंबर 2, दुआ की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि बंदा हलाल रोज़ी कमाए, क्योंकि हराम कमाई दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। दुआ को मुस्तकिल मिजाजी से करें और जल्द नाउमीद ना हों। दुआ के कबूल होने पर कामिल यकीन रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इस हाल में दुआ करो कि तुम्हें यकीन हो कि वो कबूल करेगा। तहज्जुद पढ़ने से बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। तहज्जुद का वक़्त ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के साथ राज़ो न्याज़ के लिए है। इस वक़्त की इबादत इंसान के ईमान को मजबूत करती है
और अल्लाह के करीब ले जाती है। इसके अलावा तहज्जुद के दौरान की गई दुआ गुनाहों की माफ़ी और ये वक़्त अल्लाह से रजू और तौबा के लिए बेहतरीन है। तहज्जुद के वक़्त मांगी गई दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं, क्योंकि ये वक़्त अल्लाह ताला के ख़ुसूसी रहमतों के नज़ूल का है। तहज्जुद की नमाज इंसान को ज़हनी सुकून मुहैया करती है और रूह की पाकीज़गी का ज़रिया बनती है। ये रूह को अल्लाह की मोहब्बत से भर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद को लाज़म पकड़ो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों की आदत रही है। ये अल्लाह के करीब करने वाली, गुनाहों से रोकने वाली और बुराइयों को मिटाने वाली है। सहाबाए कराम ने मुश्किल वक़्त में तहज्जुद के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगी और इनकी दुआएं कबूल हुईं। जंग बदर में फ़तह भी तहज्जुद की दुआओं का नतीजा थी। कई औलियाए कराम ने तहज्जुद के वक़्त दुआएं की और इनके मसाइल मौजज़ाना तौर पर हल हुए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तहज्जुद गुज़ारों के लिए जन्नत में आला दर्जात का वादा किया गया है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि तहज्जुद की नमाज और इसमें मांगी गई दुआएं इंसान की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाती हैं, मुश्किलात हल करती हैं और दुआओं को कबूलियत का दर्जा देती हैं। यह वक़्त अल्लाह से राज़ो नियाज का, और जो कोई खालस नीयत और यकीन के साथ इस वक़्त दुआ करता है, अल्लाह इसे कभी मायूस नहीं करता। तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त की नमाज के साथ तहज्जुद की नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान हो।